संस्कृत व्याकरण में धातुओं, क्रियाओं को मुख्य रूप से दो पदों, परिस्मैपदी, पार्स्मैपाड़ा और आत्मनेपदी, आत्मनेपदा में विभाजित किया गया है। इन दोनों से जुड़े 50 रोचक तथ्य और नियम नीचे दिए गए हैं। 1. मूलभूत परिभाषा और अंतर, फैक्ट्स 1-10। 1. पद का अर्थ। संस्कृत में क्रिया के प्रत्ययों, कॉन्जुगेशन एंडिंग्स, को पद कहते हैं। 2. परिस्मैपद, पार्स्मैपाड़ा, क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर किसी अन्य पर को मिलता है, जैसे पठती, पढ़ता है। 3. आत्मनेपद, आत्मनेपदा, क्रिया का फल सीधे कर्ता, आत्मा, को मिलता है, जैसे सेवते, सेवा करता है, अपने लिए। 4. पहचान, लट लकार, परिस्मैपदी धातुएं, ते, जैसे पठती, से और आत्मनेपदी, ते, जैसे लबते, से अंत होती हैं। 5. व्याकरणिक नाम, परिस्मैपदी को परिस्मैपाद और आत्मनेपदी को आत्मनेपाद कहा जाता है। 6. परिस्मैपद का प्रत्यय, ते, तह, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह। 7. आत्मनेपद का प्रत्यय, ते, इथे, अंते, से, इथे, ध्वे, ए, वहे, महे। 8. कर्ता और कर्म, परिस्मैपद में कर्ता महत्वपूर्ण होता है, आत्मनेपद में कर्म, रिफ्लेक्सिविटी, महत्वपूर्ण हो सकता है। 9. उभयपदी, कुछ धातुएं परिस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों रूपों में चलती हैं, इन्हें उभयपदी कहते हैं, जैसे कृ, नी। और 10. मूल स्रोत, पाणिनीय अष्टाध्यायी में आत्मनेपद और परिस्मैपद की व्यवस्था 1.3.12 से 1.3.77 सूत्रों के बीच दी गई है। 2. रोचक आत्मनेपद तथ्य, आत्मनेपदा फैक्ट्स 11-20। 1. कर्तृगामी फल, यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले, जैसे अपने लिए खाना बनाना, तो आत्मनेपद का प्रयोग होता है। 2. उदाहरण पचते, पचती मतलब दूसरे के लिए पकाना, पचते मतलब अपने लिए पकाना। 3. मानसिक क्रियाएं, सोचने या महसूस करने वाली क्रियाएं, जैसे मन्यते, अक्सर आत्मनेपद में होती हैं। 4. शारीरिक क्रियाएं, आत्म संरक्षण या आराम, जैसे शेते, सोता है, आत्मनेपद में होती हैं। 5. भय, डराना, भी, डरना, धातु का प्रयोग आत्मनेपद में होता है, विभेति अपवाद है, लेकिन वियतें। 6. वंदना, वंद, धातु, वंदते, सदैव आत्मनेपद में होती है क्योंकि वंदना का फल कर्ता को मिलता है। 7. लाभ, प्राप्त करना, लभ, धातु, लभते, हमेशा आत्मनेपद में चलती